कहते हैं कि सब्र वो थाती है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में संबल देता है, लेकिन जब सब्र टूटता है तो बहुत कुछ बिखर जाता है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार और केंद्र की राजनीति में एलजेपी के साथ। चिराग पासवान जो लगातार इस बात का दावा करते थे कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, और नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात का कहा भी है, स्वीकार भी किया है, और चिराग पासवान को युवा नेता के रूप में उन्होंने कई बार सराहा भी है। इन सब बातों के बीच में अचानक से रामविलास पासवान का इंतकाल हो जाता है और चिराग पासवान तब से अलग थलग होते चले जाते हैं। चिराग पासवान की स्थिति ऐसी हो गई है कि रामविलास पासवान के इंतकाल के 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और पार्टी से लेकर परिवार तक जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस हंगामे को रोका जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी इस कवायद में कोई भी पहल नहीं किया, जबकि गार्जियन के रूप में पिता के गुजरने के बाद चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को माना था। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के पास विकल्प बहुत सीमित थे, इसलिए उन्हें बहुत पुरानी बातों को दोहराना पड़ा और कई खुलासे करने पड़े, भारतीय जनता पार्टी को लेकर हो या फिर नरेंद्र मोदी को लेकर के हो या फिर एनडीए गठबंधन को लेकर के हो। लगातार चिराग पासवान अब अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि उनकी पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ पदाधिकारी अभी भी मजबूती के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान लगातार अपनी बातें रख रहे हैं और फैसले भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का पार्टी का संविधान है, उस संविधान के तहत पार्टी के अध्यक्ष वही हैं। वो जो फैसला कर रहे हैं, उस फैसले को नहीं मानने का भी गुनाह भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। इसकी चिट्ठी भी उन्होंने दी, लेकिन इसके बाद सीधी तौर पे चिराग पासवान ने कहा कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके तह में जाना होगा और ये समझना होगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके पीछे जो लोग हैं, उन लोगों को अब बेनकाब करना जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे जो टास्क मिला था, उस टास्क को मैंने और मेरे पिता ने शुरू किया था, हमेशा किया है, और केंद्र सरकार के साथ हर पल खड़े रहें। केंद्रीय योजना हो या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, हमने अपना काम किया है। जो कोई नहीं था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया, और इन सब के बीच आज जो हमारे साथ हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि उनका मुख्य समर्थन इस पूरे मामले में है। लेकिन हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर लिया है। अब चिराग पासवान का कहना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सारी शर्तें मान ली, हमारी कोई भी शर्त नहीं थी, हम सिर्फ सम्मान चाहते थे, और नीतीश कुमार चाहते थे कि हर हाल में एलजेपी को अलग कर दें, क्योंकि अगर हमारी सीटें ज़्यादा आ गई तो उन्हें डर था कि एंटी इनकम्बेंसी उन पर लागू है और ऐसी स्थिति में वो सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि उसे 70 से ऊपर सीटें मिलेंगी, लेकिन अगर हमें 20 से 25 सीटें मिल गई होती तो निश्चित रूप से आज सरकार में भारतीय जनता पार्टी और हम होते, नीतीश कुमार नहीं होते। लेकिन नीतीश कुमार को पता था कि वो किस तरह से सब कुछ कर रहे हैं। 2015 में नीतीश कुमार जब 101 और 43-42 सीटों से संतोष कर सकते हैं, 41 सीटों से संतोष कर सकते हैं, तो क्या इस बार ऐसा नहीं हो सकता था? लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी रणनीति चली कि उस रणनीति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई और हमें यानी एलजेपी को बाहर होना पड़ा। ये बातें तब चाचा पारस भी जानते थे और बाकी के सदस्य भी जानते थे, क्योंकि ये सारे लोग उस निर्णय का हिस्सा थे। क्या नई पार्टी को 11 सीटें दी जा सकती हैं और हमें 15 सीटों पर संतोष कराया जा सकता है? ये कहीं से नैतिक और सम्मानजनक नहीं था, और यही कारण था कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मैं भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं इस पूरे कवायद को जिम्मेवार मानता हूँ। अगर हमें विधानसभा में सीटें मिल गई होती तो आज इन लोगों की हिम्मत नहीं होती पार्टी को तोड़ने और पार्टी को खंडित करने का। साफ तौर पे चिराग पासवान ने कहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नरेंद्र मोदी को मैं पिता समान मानता हूं।
बिहार चुनाव में जिस तरह से राजग गठबंधन में नीतीश कुमार के इशारे पर मुझे बाहर निकाला गया, एक बार फिर से नीतीश कुमार के इशारे पर ही हमारी पार्टी में तोड़फोड़ हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के अब एक बार फिर से जो सच है उसके साथ खड़े होने का समय आ गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी अब भी सच के साथ खड़ी नहीं होती है तो उसके जो सच के दावे हैं उस पर ग्रहण लगेगा। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान जिस तरह से बातें कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी से गुहार लगाया है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। साफ तौर पे चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है और ये बातें बड़ा ही सार्वजनिक स्थल पे हुआ है, इसलिए कोई भी इससे अछूता नहीं है। संघर्ष के रास्ते पर चलने को तैयार हूँ, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार में कोई भूमिका नहीं निभाई। बीना जी का बेटा खुद दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। जब चुनाव समाप्त हुआ तो मुझे कुछ समय चाहिए था और उसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल लग गया। इन सब बातों के बीच में जिस तरह से मैंने चुप्पी साधी और मैंने अपना काम किया, वो सारी चीज़ें अब इस बात को लेकर के स्पष्ट हो गई हैं कि कहीं ना कहीं इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। अगर नहीं तोड़ती है तो पूरी तरह से यह माना जाएगा कि रामविलास पासवान और मेरे पिता को भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वक्त के हिसाब से प्रयोग किया है और मुझे भी 2020 के चुनाव में अलग करके एक प्रयोग ही किया है, जिसमें भले ही आज स्थितियां जो भी हो लेकिन नीतीश कुमार के सामने मजबूर हैं। साफ तौर पे मेरे चाचा की रामचंद्र पासवान के विषय में उनका कहना है कि मृत्यु के बाद मैंने प्रिंस राज की महत्वाकांक्षाएं पूरी की, उन्हें उचित सम्मान दिया। आज वही लोग मेरे साथ जो कर रहे हैं वो बातें निश्चित रूप से गलत हैं, लेकिन उतना ही गलत है भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे कवायद में चुप रहना। चिराग पासवान की इस बात के बाद देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किस तरह का एक्शन रिएक्शन होता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुप्पी साधे हुए है आगे भी साधे रहेगी और सब कुछ होता देखती रहेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई खबरों को सबसे ज़्यादा अगर कोई स्थान देता है तो वो भारत लाइव है। बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।